आदेश आदेश जय माता रा आप सभी को। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी साधना लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बिना गुरु के ये साधना कोई ना करे, बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के देख रेख में ये साधना कोई भी ना करे, क्योंकि पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने, क्योंकि इससे आपकी मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपकी मृत्यु भी जा सकती है। इसलिए इस साधना को केवल गुरु के महत्व में ही, गुरु के साथ सानिध्य में ही करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, और गुरु से पूछ के करें, और निडर साधक हो तो ही करें, अन्यथा मत कीजिए। आपने उससे पहले कहीं भूत प्रेतों का सामना किया हो तो ही कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ये मेरी खुद की स्वयं की हुई साधना मैं आपको दे रहा हूँ, इसका अनुभव मैंने किया है, तो इस साधना को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, ताकि आप सब लोग इस करें तो वही करें जो गुरु सानिध्य में कर सकता हूँ। मेरा मकसद है कि लोगों को नुकसान पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि साधना सभी के पास पहुँचे, लेकिन हाँ, गुरु तत्व के साथ ही पहुँचे, गुरु तत्व उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए। और इस साधना का नाम है ओगढ़ साधना, ओगढ़ वीर साधना। वैसे तो यूट्यूब पे 2-3 लोगों ने दे रखी है, लेकिन उस साधना और साधना में बहुत अंतर है, क्योंकि ये मुझे तिब्बत मार्ग से प्राप्त हुई थी। और इस साधना का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण प्रभावशाली वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर ये समझें कि ये साधना कर, एक बार मंत्र जप लो, 2 बार मंत्र जप लो, उससे आप लोगों को खाली देखना चाह रहे हो कि प्रकट होती है नहीं, तो भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रकट होकर वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, और आपको क्या हो जाएगा उसकी गारंटी कुछ नहीं है। पहली बात तो ये रुद्र रूप की साधना है, भगवान के रुद्र रूप की साधना है ये। जब सती जी का वियोग में उन्होंने जो रुद्र नृत्य किया था, उस तत्व की साधना है। ओगढ़ उसी को बोलते हैं, ओगढ़ साधना वही रूप है। ओगढ़ साधना में उसी रूप को ध्यान किया जाता है, ठीक है। तो इसको करने से पहली बात तो वीर, बेताल और जितने भी हैं ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। शमशान की मतलब समझिए पूरा शमशान आपके हाथों में आ जाएगा। और समझिए, और जितनी छोटी मोटी हैं ये शक्तियाँ तो आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। और लेकिन हाँ, इससे कार्य इतने प्रबल होंगे आप लोगों के कि आप हमेशा देखते रह जाएंगे कि आपके कार्य कितनी जल्दी होते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको बता देता हूँ, पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, उसका ध्यान रखिएगा। अब साधना का पूरा स्वरूप बता देता हूँ कि साधना आपको शमशान में करनी पड़ेगी, नग्न अवस्था में करनी पड़ेगी, नग्न अवस्था में करनी पड़ेगी। शमशान में किसी चीता के सामने नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आपको जहाँ भी खाली दिखे, खाली एक शमशान होना चाहिए। उस शमशान में आप नदी के किनारे वाला शमशान हो तो बहुत बेटर है, मरघट शमशान हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी शमशान आप ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको किसी पुरुष और किसी स्त्री दोनों की जो मुर्दे की जो राख होती है, उस दोनों को मिला के, दोनों को मिश्रण करना है और एक शिवलिंग की स्थापना करनी है। एक शिवलिंग बनाना पड़ेगा आपको, शमशान में ही अपने हाथों से निर्माण करना पड़ेगा। और दिशा आपकी रहेगी पश्चिम दिशा, आपको दक्षिण दिशा में नहीं करना है, आपको पश्चिम दिशा की ओर करना है अपना मुख, और पश्चिम दिशा की तरफ ही आपको ये साधना करनी है मुख करके। और देख लीजिएगा, दिन अगर अमावस्या का हो तो ज़्यादा बेटर है। एक दिन की साधना है, मात्र एक दिन की, अमावस्या की। उसके बाद आपको सारी सिद्धियाँ स्वतः मिल जाएंगी अपने आप, किसी भी सिद्धि के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निडर होना चाहिए, गुरु की देखरेख में होना चाहिए, तभी कीजिएगा। तो वही मैंने बताया आपको कि शिव के तांडव स्वरूप का आपको ध्यान करना है, नग्न अवस्था बैठना है, और चिता की भस्म अपने पूरे शरीर पे मल लेनी है। और
किसी भी रक्त से, या तो अपना ही रक्त निकालना पड़ेगा आपको, अपने ही रक्त से शिवलिंग का अभिषेक करना है आपको। 2 बूंद या 3 बूंद जो भी निकलती है उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और उसी से माथे पे आपको तिलक लगाना है। फिर दिशा आपकी पश्चिम है। भोग जो होता है मत रखिएगा, क्योंकि भोग जो है आप ओघड़ की साधना करने जा रहे हैं, उसमें जितनी भी वहाँ की पैशाचिक शक्तियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, आत्माएं हैं, वो सब उस भोग के प्रति आकर्षित हो जाएंगी। तो भोग मत रखना, कुछ भी नहीं लेना है आपको, कुछ भी नहीं लेना है। खाली एक दीपक जलाना है, और एक अपने साथ एक अस्त्र ज़रूर रखिएगा। त्रिशूल हो, तलवार हो, चाकू हो, कुछ भी रखिएगा। और एक आसन आपके पास होना चाहिए, एक अस्त्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जानवरों का भी बहुत खतरा होने वाला है। तो इसलिए अस्त्र का ज़रूर उपयोग कीजिएगा बराबर में रख के। इसमें कोई भी आपको रक्षा घेरा नहीं लगाना है, आसन बंधन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। ओघड़ स्वरूप में साधना करनी है नग्न अवस्था में। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, अब मंत्र आप लोग सुन लीजिएगा। ओम वीर भूतनाथाय ओघड़ महेश्वराय रक्ष रक्ष हुम हुम फट। ठीक है, मंत्र जरा सा है, बहुत छोटा सा है और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है। ओम वीर भूतनाथाय ओघड़ महेश्वराय रक्ष रक्ष हुम हुम फट। इसको रात्रि के 11 बजे से आपको करना है। और कोई भी ऐसी सुगंधित चीज़ मत कीजिएगा ताकि आपको शमशान में साधना करने से पहले ही विघ्न उत्पन्न हो जाए। इसलिए मैं आपको भोग के लिए मना कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको किसी भी सुगंधित वस्तु को ले जाने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपको साधना से पहले ही आप डर के भाग जाओगे। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ें उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी और आप पहली साधना की तरफ से भाग जाओगे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप धूना जला सकते हैं ना, वहाँ पे दिया जला के एक धूना जला लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा साधना के लिए, बहुत अच्छा है। तो ये साधना 1 दिन की है। 1 दिन में आपको ओघड़ वीर सिद्ध हो जाएगा। ओघड़ वीर नहीं बोलते इसको, मैं बोलता हूँ ओघड़। वीर तो नाम दे दिया गया, लेकिन है ओघड़। और यह ओघड़ आपको शमशान का सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद छोटी मोटी जितनी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच हिसाच बेताल, सब आपके आगे पीछे, जिनसे मर्जी आप काम लो। और ओघड़ के काम आपको कोई भी शमशान बांध सकता है। ओघड़ किसी भी शमशान में जाके उस शमशान को बांध सकता है, वहाँ की शक्ति आपको लाके दे सकता है। भूत प्रेत ये सब तो ओघड़ खा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। इस साधना को निडर व्यक्ति ही करे, बड़े दिल वाला ही करे, अन्यथा और कोई मत करे। और एक साधक ही करे जो कितने सालों से इस साधना के क्षेत्र में है। अलग आदेश। जय माता आप सभी को।